अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 9 बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में, जिनमें से कुछ मर चुके हैं, कुछ जिंदा हैं और कुछ अभी तक जेलों में हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। नंबर 9 पर है ज़फ़र सुपारी। इनका असल नाम ज़फ़र खान है और इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। सोना पहनने और असलहा नुमाइश की वजह से ये सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो चुके हैं और इसी असलहा नुमाइश की वजह से ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। इनका ताल्लुक़ अंडरवर्ल्ड से भी है और ये इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। नंबर 8 पर हैं आबिद हुसैन कुरैशी उर्फ आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर का ताल्लुक़ लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुआ और ये ख़तरनाक इनकाउंटर्स करने की वजह से मशहूर हुआ। आबिद बॉक्सर 2008 में पाकिस्तान से फ़रार हो गया था। इसको बड़े सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल है। ये वही शख्स है जिसने स्टेज अदाकारा नरगिस के बाल काट दिए थे। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। नंबर 7 पर हैं ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट। गोगी भट्ट का ताल्लुक़ लाहौर की गवाल मंडी से है। इनके ऊपर बहुत सारे कत्ल और ज़मीनों पर कब्ज़े के इल्ज़ामात हैं। लाहौर का सबसे बड़ा डॉन गोगी भट्ट को ही कहा जाता है। इसको पाकिस्तान के करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस की सरपरस्ती हासिल है। इसके ऊपर टीपू ट्रकावाला को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। नंबर 6 पर है टीपू ट्रकावाला। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉन बिल्ला ट्रकावाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला ट्रकावाला को इसके मुखालफिन ने कत्ल कर दिया था। बिल्ला ट्रकावाला के बाद इसके बेटे टीपू ट्रकावाला ने इसकी सीट संभाल ली। टीपू अपने शेरों की वजह से बहुत मशहूर हो गया था। इसके डेरे पर 10 से ज़ायद शेर मौजूद थे। 2010 में जब टीपू दुबई से वापस आया तो इसको इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। नंबर 5 पर है ताजी खोखर। ताजी खोखर का ताल्लुक़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से है। ये पाकिस्तान के साबिक डिप्टी स्पीकर नवाज़ खोखर का भाई है। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है। आसिफ अली जरदारी ने ताजी खोखर के बेटे को गोल्ड गन तोहफे में दी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ज़मीनों पर कब्ज़े मलिक रियाज की सरपरस्ती में करता है। इस पर कत्ल के इल्ज़ामात भी हैं और हाल ही में इसको कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया गया था। नंबर 4 पर हैं सेठ आबिद। सेठ आबिद का ताल्लुक़ लाहौर से था। ये एक बिजनेसमैन था। इसको सोने और ड्रग्स का स्मगलर भी कहा जाता था। हाल ही में इसके बेटे को लाहौर में कत्ल भी कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्लांट देने से मना कर दिया था तो फ्रांस से एटॉमिक प्लांट समुंदर के ज़रिए लाने का काम सेठ आबिद ने किया था और इस काम की किसी को कानो कान खबर ना हुई। सेठ आबिद की कुल दौलत 110 अरब बताई जाती है। नंबर 3 पर है मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा गुजर। जग्गा गुजर का ताल्लुक़ लाहौर से था। लाहौर के बहुत से कारोबारी लोग इसको टैक्स देते थे और जग्गा गुजर ख़ास तौर पर कसाईयों से टैक्स लिया करता था, जिसको जग्गा टैक्स का नाम भी दिया जाता था। जग्गा गुजर मंशियात का सबसे बड़ा कारोबारी था। नंबर 2 पर है उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच कराची के इलाके लियारी का डॉन था। ये पीपल अमन कमेटी का सदर भी था। इसने अपनी क्रिमिनल ज़िंदगी की शुरुआत अपने वालिद की वफ़ात के बाद की। इसके वालिद को पप्पू नामी गैंगस्टर ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद उज़ैर बलोच ने अपने वालिद के कातिल को काट कर चौक में फेंका और उसको आग लगा दी। हाल ही में इसको इंटरपोल ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। आप जानते ही होंगे ये अल्ताफ़ हुसैन MQM का बानी भी है। 1992 में इसने पाकिस्तान से फ़रार होकर लंदन में पनाह ले ली थी और आज तक वहीं पर है। अल्ताफ़ हुसैन लंदन से MQM को चलाता रहा है और अपने पैगामात टीवी और टेलीफोनिक खिताब के ज़रिए पहुंचाता रहा है। आज पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक कर दें